आज हम सर्वनाम सीखेंगे। सर्वनाम संस्कृत में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं। तो संस्कृत में सबसे पहले देखिए अहम। अहम जिसको हिंदी में मैं बोलते हैं और अंग्रेजी में आई बोलते हैं। आवाम संस्कृत में, हिंदी में हम दो और इंग्लिश में वी बोथ। संस्कृत में वयम, हिंदी में हम सब, इंग्लिश में वी ऑल। संस्कृत में त्वम, हिंदी में तुम, इंग्लिश में यू। संस्कृत में युवाम, हिंदी में तुम दो, इंग्लिश में यू बोथ। संस्कृत में यूयम, हिंदी में तुम सब और इंग्लिश में यू ऑल। संस्कृत में सह, हिंदी में वह पुल्लिंग और इंग्लिश में ही। संस्कृत में तौ, हिंदी में वे दो पुल्लिंग है और इंग्लिश में दे बोथ। संस्कृत में ते, हिंदी में वे सब, हिंदी में वे सब पुल्लिंग है और इंग्लिश में दे ऑल। उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी सर्वनाम है लेकिन ये निकटवर्ती और दूरवर्ती वाले शब्द हैं। इयम और अयम जिसका मीनिंग हिंदी में यह होता है और इंग्लिश में दिस। संस्कृत में तत्, हिंदी में वह और इंग्लिश में दैट। संस्कृत में एते, ये सब, हिंदी में ये सब और इंग्लिश में दीज। संस्कृत में ते, हिंदी में वे सब और इंग्लिश में दोज। ये दूरस्थ, समीप, ये सब शो कर रहे, जिसको हम इंग्लिश में दैट बोलते हैं वो वह तत् हो गया। जिसे हम दिस बोलते हैं वो इयम अयम हो गया। अब इस तरह से ये अहम वाले कॉलम जो है इसे हम उत्तम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। त्वम ये वाले कॉलम को हम मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में रखते हैं और ये वाला कॉलम जो है इसे हम प्रथम पुरुष, संस्कृत में प्रथम पुरुष और इंग्लिश में हम इसे थर्ड पर्सन में रखते हैं। अब ये हो गए सारे शब्द हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में।